बस एकाध महीने में त्योहारों का मौसम शुरू हो जाएगा और साथ ही शुरू हो जाएगी हमारी ढेरों खरीदारी और इनसे जुड़े हुए खर्चे। तो क्यों ना इस बार शॉपिंग प्लान्स कुछ कम करके ट्रैवलिंग प्लान्स बना लें। आज की श्रृंखला में मैं इसी विषय पे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स शेयर करूंगी। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। वेकेशन पे जाने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें खुशी के साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी और यादगार अनुभव भी हासिल हो। तो वेकेशन को किस तरह से प्लान करें, सारी जानकारी राइट फ्रॉम पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट्स, सारा कुछ आज के वीडियो में शेयर करूंगी, ताकि आपके समय और पैसों की बर्बादी ना हो बल्कि उनका सही उपयोग हो। अभी 1 महीने पहले हम स्विट्ज़रलैंड घूम कर आए हैं। साथ ही ये भी शेयर करूंगी कि बिना किसी हिकअप्स के डिटेल प्लानिंग की वजह से हमने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शंस को कवर किया। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, मगर स्किप करके मत देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। इट इज़ वर्थ वॉचिंग। तो चलिए शुरू करती हूँ। इस वीडियो को मैंने स्टेप वाइज डिवाइड किया है। तो किसी भी वेकेशन की प्लानिंग का पहला स्टेप है बजट। प्लान योर बजट। वेकेशन प्लानिंग में सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है बजट। जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। कम बजट में भी आप वेकेशन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। बजट इस तरह से प्लान करें ताकि आपकी यात्रा रोमांचक होने के साथ साथ कंफर्टेबल भी हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाहेंगे या फिर इंटरनेशनल ट्रिप, क्योंकि हमारे देश में भी विभिन्न पर्यटक स्थल हैं जिनकी खूबसूरती देखते बनती है, जिनमें प्राचीन काल की कारीगरी और उनसे जुड़ी हुई गाथाओं का कोई तोड़ नहीं है। मुझे घूमने का इतना ज़्यादा शौक है कि मैं साल के शुरुआत में ही इसे अपने एनुअल प्लान में शामिल कर लेती हूँ, जिसमें कम से कम 2 डोमेस्टिक और हो सके तो एक इंटरनेशनल विज़िट ज़रूर रखती हूँ और फिर उसी हिसाब से साल के बाकी खर्चों को भी प्लान करती हूँ। एनुअल प्लानिंग पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जगह डिसाइड हो जाए तो फिर YouTube के ट्रैवल वीडियोस और गूगल की मदद से आप उस जगह के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर लें। जैसे कि आप जहां जा रहे हैं वहां कौन कौन सी जगह देखने लायक है। आप जब रिसर्च करेंगे तो ऐसे ना जाने 50 जगह आपको दिखाए जाएंगे जहां की आपको जाना चाहिए, लेकिन आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाना होगा कि आप किन किन जगहों में इंटरेस्टेड हैं और उन्हें देखना चाहते हैं। हाँ, तो हम क्या होता है पहले डिसाइड कीजिए कहाँ कहाँ जाएंगे। हाँ, तो हम लोग जुमफ्राउ जा रहे हैं, मुंडी को जाने का ना टॉप। हाँ, वहाँ जा रहे हैं। हाँ, और माउंटेन एक ही जगह जा रहे हैं कि 2 जगह जा रहे हैं? टिटलिस और पिलाटस तो जा रहे हैं और यूंगफ्राउ, सो 3 माउंटेन्स वी आर कवरिंग। 3 माउंटेन्स। चलिए तो 3 माउंटेन्स का ना यहाँ पे ऐड कर दीजिए। हाँ, और इस प्लानिंग में बहुत समय लगता है क्योंकि ये रिसर्च पूरी फैमिली के साथ करना बेहतर रहता है कि उनके लाइक्स और डिसलाइक्स को ध्यान में रखते हुए। अब नेक्स्ट पॉइंट है पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट्स। अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तब तो फिर टिकट्स ही प्लान करने होते हैं, लेकिन आप अगर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो वीज़ा होना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे शेंगेन कंट्री में। यूरोप में 29 देश ऐसे हैं जहां की शेंगेन वीज़ा माननीय है। स्विट्ज़रलैंड उनमें से एक है। सो शेंगेन वीज़ा मिलने में करीब 2 महीने लगते हैं। जब वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो वीज़ा अथॉरिटीज़ आपको करीब 20-25 दिन बाद का अपॉइंटमेंट देते हैं। इस दौरान आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। देख रहे हैं ये पूरा यहाँ पे ये तैयारी चल रहा हमारा स्विट्जरलैंड ट्रिप का, पूरा बिखरा हुआ है और रात के बज रहे हैं 10। हर एक रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपका एप्लीकेशन किसी छोटे से डॉक्यूमेंट के ना होने की वजह से रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि फ़्लाइट टिकट्स हमने ऑलरेडी बुक कर रखे थे। नहीं तो फ़्लाइट टिकट्स मिलने में भी मुश्किल होती है या फिर महंगे मिलते हैं।
एप्लीकेशन फाइल करने के करीब मैक्स टू मैक्स 20 दिन के बाद आपका वीज़ा आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। शेंगेन वीज़ा का बहुत लंबा और डिटेल प्रोसेस होता है और अगर आपका पासपोर्ट लैप्स हो गया हो तो उसे भी रिन्यू कराने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इन सारी बातों की वजह से एडवांस प्लानिंग इज़ अ मस्ट। तो हमने ऑलरेडी प्लान कर लिया कि हमें कौन कौन सी जगह देखनी है और अब हम ये प्लान करेंगे कि इन सभी जगह को कवर करने में हमें कितने दिन लगेंगे, तो हमारे ट्रिप का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो इसके लिए हम गूगल मैप की मदद से सारे लोकेशन को ट्रैक कर रहे थे और डिस्टेंस देख रहे थे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें कितना समय लगेगा और उसी के हिसाब से हम सारे सीक्वेंस डिसाइड कर रहे हैं ताकि हमारा जो ट्रिप है काफ़ी टाइट भी ना रहे और ना ही हमारा ये जो दिन है वो वेस्ट हो। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप सेल्फ टूर प्रेफर करेंगे या फिर कंडक्टेड या पैकेज टूर, क्योंकि दोनों के ही अलग अलग प्रोज और कॉन्स हैं। हम तो इस तरह की डिटेल प्लानिंग के साथ हमेशा सेल्फ टूर ही प्रेफर करते हैं। वैसे तो स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए स्विस पास अवेलेबल होता है जिसमें कि आपके ट्रेन फेयर और बस फेयर वगैरह फ्री रहते हैं, लेकिन हमने पूरे ट्रिप के लिए एक रेंटल कार हायर किया जहाँ की ये सारी चीज़ें हमारे हाथों में होती हैं, पूरा कंट्रोल हमारे पास रहता है। यहाँ पर एक छोटी सी टिप, जब भी रेंटल कार हायर करें तो उसे ड्राइव करने से पहले थॉरली चेक कर लें और उसके सारे फीचर्स को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि अलग अलग देशों में ट्रैफिक रूल्स अलग अलग होते हैं, ड्राइविंग पैटर्न भी अलग होते हैं। हमारे देश में राइट हैंड ड्राइव होता है जबकि यहाँ पर लेफ़्ट हैंड ड्राइव है। तो ये सारी चीज़ों को पहले से जान लेना अच्छा है, नहीं तो नियम का उल्लंघन करने से बहुत कड़ी सज़ा भुगतनी पड़ती है। सड़क पर जगह जगह कैमरास लगे हुए हैं और स्पीड लिमिट भी दिया हुआ है, तो स्पीड लिमिट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो बेशक आप इंडिया वापस आ जाएं उसके बाद भी आपसे फ़ाइन वसूला जाएगा। तो थोड़ी सी सावधानी के साथ अगर ड्राइव करेंगे तो रेंटल कार के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि जहां मन किया वहां गाड़ी रोककर पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और जो जगह ज़्यादा पसंद आया वहाँ थोड़ा ज़्यादा समय बिता सकते हैं। सो अभी हम लोग रायन फॉल्स पहुँच गए हैं। यहाँ पर गाड़ी पार्क किया है हमने पीछे, और वेदर की वजह से कभी अगर प्लान चेंज करना हुआ तो वो भी बहुत इजीली किया जा सकता है। जैसे कि आज हमारा जो प्लान था वो था माउंट टिटलिस का, लेकिन वेदर की वजह से सुबह बहुत बारिश हो रही थी और अभी देखिए कितनी अच्छी खासी धूप है, लेकिन हमारा प्लान चेंज हो गया क्योंकि कल माउंट पिलाटस पे हमें बहुत ज़्यादा क्लाउड्स मिले। तो चूँकि वेदर की वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा प्लान चेंज किया है। तो अभी हम लोग आए हैं माउंट टिटलिस पे। आज वेदर बहुत अच्छा है, बिल्कुल सनी है, ब्राइट है, तो होपफुली ऊपर अच्छा लगेगा। और हर जगह आपको पार्किंग की बहुत ही अच्छी व्यवस्था मिलती है और गूगल मैप की मदद से आप किसी भी लोकेशन पे बड़ी ही आसानी से पहुंच सकते हैं। ये देखिए गूगल मैप दिखा रहा है कि ये पूरा स्ट्रेच जो है वो रेड है, मतलब हैवी ट्रैफिक है, लेकिन यहाँ पे आपको हॉर्न की आवाज नहीं आ रही होगी, कोई भी हॉर्न नहीं बजा रहा है। बेसिकली इसलिए क्योंकि कोई मोबाइल फोन पे नहीं है, और अगर है भी तो बहुत केयरफुल है कि पीछे जो गाड़ियां हैं उनको परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, और स्मूथली गाड़ियां जो हैं वो मूव कर रही हैं। और लगेज का भी कोई टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आपका सामान भी आपके साथ ही रहता है। तो किसी भी चीज़ की अचानक से अगर ज़रूरत पड़ गई तो वो चीज़ आपको इजीली एक्सेसिबल रहता है। अब बात आती है स्टे की, रहना कहाँ चाहिए, होटल में या फिर होम स्टे या विला स्टे। वैसे तो हम हमेशा होटल्स ही प्रेफर करते हैं, लेकिन इस बार स्विट्जरलैंड के ट्रिप में फर्स्ट डे ज्यूरिक में हमने होटल बुक किया था, लेकिन बाकी के वेकेशन के दौरान हमने होम स्टे प्रेफर किया।
क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में खाने की बड़ी समस्या है। इंडियन फूड यहाँ नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो वो टेस्ट नहीं मिलता है, एंड इट इज़ 4 times एक्सपेंसिव। होटल्स में ज़्यादातर आपको कॉन्टिनेंटल डिशेस मिलेंगे। स्टेपल फूड में भी इंडियन ऑप्शन आपको नहीं के बराबर मिलेंगे। और स्विट्ज़रलैंड चूँकि डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, तो यहाँ फोंडू या फिर चीज़ रिलेटेड मेन्यू आपको ज़्यादा मिलेंगे। इनफैक्ट चाय के लिए भी मैंने रेडीमेड इंडियन टी कैरी किया था, जो कि सिर्फ गर्म पानी में मिलाकर आप बिल्कुल भारतीय चाय का मज़ा ले सकते हैं, जबकि विलास में आपको बिल्कुल घर वाली फीलिंग आएगी। तो इस तरफ हमारा अपार्टमेंट है, पीछे लेक है और बहुत सुंदर माउंटेन का व्यू है। उस तरफ दिखाइए आकाश। हाँ, ये बैक साइड व्यू है, और इस तरफ सामने भी ये माउंटेन्स है। और यहाँ से जाएंगे तो यहाँ गाड़ी पार्क किया जा सकता है। हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क की है, और छोटा सा गार्डन एरिया है यहाँ पे। और इस तरह एक चेयर और टेबल है, आप यहाँ बैठ के भी चाय नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ पर एक बेंच भी दिया हुआ है जहाँ बैठा जा सकता है, और ये कैनोपी है इस तरह का। और यहाँ पर हमें रिसीव करने के लिए कोई ओनर वगैरह नहीं था। हमने इसमें नंबर दबाया और दरवाज़ा खुल गया। ये एयरबीएनबी का डबल स्टोरी विला है। ग्राउंड फ्लोर में ये डाइनिंग और किचन एरिया है, और ये एक बेडरूम है, और इसके बगल में एक और बेडरूम है। बहुत ही स्पेशियस विला है, और इसका डेकोर भी बहुत ही सुंदर है, सिंपल है। हम पहले कभी भी इस तरह के एकोमोडेशंस में नहीं रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट टाइम है। और ये एक टॉयलेट है, और इस तरफ ये बड़ा सा वॉशरूम है। ये वॉशिंग मशीन और ड्रायर, और उसके बगल में आयरन बोर्ड है, और उसके बगल में जो ये कबर्ड है, इसमें सारे डिटर्जेंट्स और टॉयलेटरीज हैं, टॉवल्स वगैरह एक्स्ट्रा हैं। और इसके बगल में है ये बड़ा सा किचन, जिसे देखकर मैं फूली नहीं समाई। पता नहीं क्यों हमारे इंडिया में वॉशरूम और किचन को किसी भी अपार्टमेंट में सबसे कम स्पेस दिया जाता है, जबकि एटलीस्ट किचन को तो सबसे ज़्यादा स्पेस मिलना चाहिए, क्योंकि हम अपना आधा से ज़्यादा समय किचन में ही बिताते हैं। तो ये किचन तो मुझे बहुत पसंद आया। इसमें आइलैंड टेबल टॉप भी है, जहां आप बैठकर खाना खा सकते हैं। फ़िलहाल चाय नाश्ता तो हम यहाँ डाइनिंग टेबल पे कर रहे हैं। तो खाना रेडी हो गया, और बिल्कुल घर का खाना हम लोग खा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि हम लोग क्या खा रहे हैं। तो रात के डिनर से लेकर सुबह के नाश्ते तक सब कुछ बिल्कुल घर का देसी खाना। बहुत एंजॉय किया हमने ये स्टे। और देखिए ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से बाहर का नज़ारा कितना सुंदर, अद्भुत। जब हम इसे बुक कर रहे थे तो मन में थोड़ी सी आशंका ज़रूर थी, टेंशन था कि पता नहीं कैसा होगा, लोकेशन कैसा होगा और किस तरह से रहेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम एयरबीएनबी में कभी नहीं रहे हैं, हम हमेशा होटल्स ही प्रेफर करते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ खाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए हमने ये स्टे प्रेफर किया। एंड लेट मी टेल यू, इट वाज अमेजिंग। मतलब हमने इतना एंजॉय किया कि हम आपको बता नहीं सकते और ना ही उतना डिटेल में दिखा सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि ये स्टे मेरी ज़िंदगी का एक यादगार स्टे रहेगा। तो थोड़े से पैसे बचाकर और इस तरह की प्लानिंग के साथ कहीं घूमने निकल जाएं, नहीं तो क्या बुढ़ापे में घुटनों के दर्द के साथ घूमेंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना, ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट बुक ऑफ नॉलेज। तो जहाँ भी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर बटन ज़रूर हिट कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। और वीडियो से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रील्स के लिए मेरे फेसबुक और इंस्टा पेज को ज़रूर फॉलो करें। तो इसी के साथ मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।